Let's read this question. So this question says two bodies of masses m1 m2 have kinetic energies, have equal kinetic energy. Kinetic energy equal है. If P1 P2 are the respective momentum, then the ratio P1 by P2 is equal to. आपको क्या बताना है? P1 by P2 का रेशियो बताना है. ठीक है. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? काइनेटिक एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपके आंसर की कॉन्सेप्ट. और बच्चों देखिए, काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? काइनेटिक एनर्जी देखिए होता है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर के ऊपर. ठीक है. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ये होता है आपका पी स्क्वायर बाय टू एम के ऊपर. ठीक है. दोनों फार्मूले आपके यूजफुल है. क्वेश्चन में जो टर्म है, आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है, उससे हम यहाँ पर बताएंगे कि कौन से फार्मूले का क्या करना है, यूज करना है. देखिए इस क्वेश्चन में जैसे आपको मास गिवन कर रखा है और P1 P2 मोमेंटम गिवन कर रखा है, तो ये वाला फार्मूला यूज करना बेटर रहेगा. वेलोसिटी की तो बात ही नहीं किया, तो ये वाला फार्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे. ठीक है. और बोलेगा टू बॉडीज जिनका मासेस कितना m1 m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जीज इक्वल है दो बॉडीज की. मान लीजिए पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी K1 है, दूसरे वाले की K2, और ये दोनों इक्वल है. ठीक है. अब पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी देखिए, मोमेंटम गिवन कर रखा है P1 P2, मास भी गिवन कर रखा है m1 m2, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1, ये किसके इक्वल होना चाहिए? P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m2, ये दोनों टर्म यहाँ से इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. देन द रेशियो P1 बाय P2 किसके इक्वल होगा ये बताना है. 2 से बच्चों यहाँ पर 2 कैंसिल कर लो. ठीक है. यहाँ से आप लिख सकते हैं P1 बाय P2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आपका m1 डिवाइडेड बाय m2 के इक्वल. तो P1 बाय P2 का रेशियो आपका ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अंडर रूट m1 टू दी अंडर रूट m2. ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि देखिए आपको सी ऑप्शन पर गिवन किया हुआ है. तो बच्चों सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.